Good morning everyone. So today's topic is aggregate demand. What is aggregate demand? Basically the meaning of aggregate is total, right? यहाँ पे जो बात हो रही है डिमांड की बात हो रही है. As we all know, we all are consumer. तो हमारी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर हम उन सब की डिमांड का सम टोटल कर दें, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ये जो थ्योरी थी, किन्स की थ्योरी थी, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट. बट हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है. सो अकॉर्डिंग टू केन्स वी कंसीडर्ड ओनली टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एडी, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. सो द फॉर्मूला ऑफ एडी इज कंजम्पशन and investment. We take only consumption and investment on AD. Secondly, consumption function की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन क्या है? बेसिकली हमारी इकोनॉमी में हम जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हम सभी अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों का कंजम्पशन करते हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन. कंजम्पशन लेकिन हम करते कहाँ से हैं? या तो हम अपनी इनकम से करते हैं या फिर हमारी कुछ पास सेविंग्स होती है जिनसे हम कंजम्पशन करते हैं. सो द कंजम्पशन इज सो वी कैन से कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन है, क्योंकि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी कंजम्पशन भी हमारे साथ साथ इंक्रीज होते चले जाते हैं. तो सबसे पहले अगर इसको हम स्केड्यूल के थ्रू समझें, तो इनकम यहाँ पे मैंने ली है. इनकम को इकोनॉमी में हम Y से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय Y. इनकम को Y से डिनोट करेंगे एंड कंजम्पशन को हम C से डिनोट करते हैं, राइट? तो कंजम्पशन यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी इनकम को हम 0 से स्टार्ट करेंगे. इनकम 0 है, देन 100, 200, 300, 400, 500 ये इंक्रीज हो रही है ना? तो कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन भी कंज्यूमर का इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है. बट कंजम्पशन की एक क्वालिटी है, दैट इज कि ये हमेशा कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज होगा. जैसे पहला 40 है, सेकंड हमने 120 लिया, 80 का गैप आ गया, तो नेक्स्ट वी हैव टू मेंटेन दैट गैप. 60, 80, 80, 80 का हम इसमें गैप एड ऑन करते चले जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, वो भी कांस्टेंट रेट से. ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इनकम ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सेस एंड कंजम्पशन ऑलवेज लाइज ऑन वाई एक्सेस. आप देख रहे हो कंजम्पशन को हमने 0 से नहीं बढ़ाया है, इसको हमने 40 से लिया है, क्योंकि 0 इनकम पे जो भी हम कंजम्पशन करेंगे, 0 इनकम पे कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो कंजम्पशन, जैसे आप लोग हो, आपकी इनकम क्या है? 0 इनकम है, लेकिन कंजम्पशन तो फिर भी कर रहे हो ना. तो 0 इनकम पर कंजम्पशन कैन नेवर बी 0. कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है? और 0 इनकम पे जो भी हम कंजम्पशन करते हैं, इसको हम C बार से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो कंजम्पशन 0 से नहीं स्टार्ट होके 40 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है. इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी आपका, ये आपका स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा. तो क्या चीजें हमने इसके बारे में ऑब्जर्व करी कंजम्पशन फंक्शन की? पहली चीज जो हमने ऑब्जर्व करी, दैट इज कंजम्पशन ऑलवेज राइज इन कांस्टेंट रेट. कंजम्पशन हमेशा कांस्टेंट रेट से ही बढ़ेगा. कांस्टेंट रेट मतलब पहले में आपने 80 का गैप लिया, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको 80 का गैप मेंटेन करना है. सेकेंड इज एट 0 लेवल ऑफ इनकम वट एवर कंज्यूमर कंज्यूम. 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन. That is called autonomous consumption, which is denoted by C bar, right? And at last, there is a positive relation between income and consumption. हमेशा consumption और income के बीच में positive relation होता है, क्योंकि जैसे जैसे consumer की income बढ़ती है, उसके साथ साथ consumption भी increase होता चला जाता है. So that is all about aggregate demand का only first function I have explained today, that is consumption function. Thank you and have a nice day.